वंदे मातरम। नमस्कार। आरजेएस वाणी पॉजिटिव मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम याद करेंगे कवियत्री महादेवी वर्मा को और साथ में आरजेएस फैमिली के सकारात्मक कार्यों को, अपने पूर्वजों को। डॉक्टर पुष्कर बाला प्रभारी, आरजेएस सकारात्मक भारत सूचना केंद्र, जमशेदपुर, झारखंड और एक कॉलेज की प्राचार्या हैं जिन्होंने अपने माता पिता की स्मृति में महादेवी वर्मा जी के नाम का राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया है। आरजेएस भारत उदय महादेवी वर्मा राष्ट्रीय सम्मान। तो आइए आरजेएस फैमिली के बारे में सबसे पहले ये प्रतिक्रिया सुनते हैं, फिर डॉक्टर पुष्कर बाला से जानेंगे महादेवी वर्मा जी के बारे में और उनके माता पिता के बारे में। जय हिंद। आरजेएस सकारात्मक भारत जमशेदपुर सूचना केंद्र की प्रस्तुति। मैं प्रशिता बाला सहाय सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में इंजीनियरिंग की 3rd सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मुझे यह बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने परिवार के साथ कभी कभी मम्मी के साथ फेसबुक लाइव देखती हूँ और यह बहुत अच्छा लगता है कि इसमें समय समय पर वेबिनार खास तौर पर महिलाओं के लिए आयोजित किया जाता है। यह बहुत ही अच्छा लगा। इस ऑर्गेनाइजेशन में विमेन एम्पावरमेंट का यह अच्छा संकेत है। इससे विमेन और इंकरेज होती हैं। 24 जुलाई के वेबिनार को सिर्फ महिलाओं ने ही अटेंड किया था और उस दिन स्वयं का स्वामी बने ऐसा एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ। महिलाएं तो स्वयं का स्वामी होती ही हैं, परंतु इससे वह और ज़्यादा मोटिवेट होंगी। जय हिंद, जय भारत। प्रणाम। मैं सुकेशी कर्मकार, महिला सशक्तिकरण और सकारात्मक भारत आंदोलन आरजेएस से जुड़े बहनों तथा जगत के सभी बहनों तथा नारी के सम्मान में 2 शब्द। नारी शक्ति अपार है नारी तू शक्ति की देवी महादुर्गा है, तू ही अपार धन आचरण संस्कार की देवी महालक्ष्मी है, ज्ञान बुद्धि की देवी सरस्वती है। हे नारी, रुक ना तू, झुक ना तू, बुलंद हौसलों का परिचय देकर आगे बढ़ जाना है। ना भूल तू कि वीरों की वीर को भी जाना एक नारी है। विशाल हृदय और सहनशीलता का परिचय भी एक नारी जगत जननी धरती माता है। बढ़ आगे निडर होके बड़ी बड़ी विपत्ति के आगे एक नारी ही बेभपराध की है। नारी के सामने असुर और देवता भी नतमस्तक है। नारी तू गौरव है, अभिमान है। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, सकारात्मक भारत आंदोलन। आरजेएस सकारात्मक भारत सूचना केंद्र जमशेदपुर की प्रस्तुति। वैसे मैं सूचना केंद्र की प्रभारी भी हूँ। डॉक्टर पुष्कर बाला, मैं सभी श्रोताओं को वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित ऐसे कार्यक्रम से सचमुच ऐसा लगता है कि आरजेएस परिवार ने अपनी कर्मठता एवं अपनी मेहनत से अपनी भारतीय संस्कृति को बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। आरजेएस परिवार अपने पूर्वजों को और महापुरुषों को की यादों को संजोने में ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सम्मान वैसे कई महत्वपूर्ण सकारात्मक बैठकें भी आयोजित किए हैं। मैं स्वयं 143वीं बैठक सकारात्मक बैठक की भेंटकर्ता भी रही हूँ। मैंने 143वीं सकारात्मक बैठक अपने दिवंगत माता पिता के स्मृति में आयोजित की और महादेवी वर्मा के नाम यह राष्ट्रीय सम्मान की घोषणा हुई। मैं यहाँ थोड़ी हल्की चर्चा करना चाहूँगी अपनी माता और पिता के स्मृति में। मेरी माँ का नाम श्रीमती श्रृंगारी देवी और पिता का नाम देववंश सहाय है। सबसे रोचक बातें उनके जीवन की यह है कि वे कभी किसी से नाराज़ नहीं होते। कभी विषम परिस्थितियों में भी वे हमेशा एक ही बात कहा करते, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। और दोनों ही व्यक्ति यानी मेरी माँ और मेरे पापा जी बड़े संयमित संतुलित जीवन जिया है।
हमेशा हम सब भाई बहनों को कड़ी मेहनत और संघर्ष के साथ जीवन जीने की संदेश देते रहे। वैसे किसी व्यक्ति और व्यक्तित्व विशेष के बारे में इतनी कम समय तो कम ही लगता है। अगर साल चर्चा किया जाए, महीना भर चर्चा किया जाए तो कम ही होगा। ये तो 10 मिनट समय कुछ भी नहीं प्रतीत होता है। लेकिन फिर भी उनकी जो जीवन की मूल बातें थी वो मैंने बताया आप सबों को कि वो कठिन परिस्थितियों में भी, कितनी भी भयावह परिस्थिति उनके सामने आती थी, वो हमेशा अपने ऑफिस में भी और घर परिवार में भी, समाज में भी एक ही संदेश पापा जी और माँ लोग दिया करते थे, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। अब जिनके राष्ट्रीय सम्मान की घोषणा जिस महापुरुष महादेवी वर्मा के नाम पर घोषित की गई है, मैं थोड़ी हल्की चर्चा उनके बारे में भी करना चाहूँगी। महादेवी वर्मा के बारे में, वे हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवियत्रियों में से थीं। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवियत्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। महादेवी वर्मा ने स्वतंत्रता के पहले का भारत भी देखा और उसके बाद का भी। वे उन कवियों में से एक हैं जिन्होंने व्यापक समाज में काम करते हुए भारत के भीतर विद्यमान हाहाकार, रुदन को देखा, परखा और अंधकार को दूर करने वाली दृष्टि देने की कोशिश की। न केवल उनका काव्य बल्कि उनके समाज सुधारक के कार्य और महिलाओं के प्रति चेतना भावना भी इस दृष्टि से प्रभावित रहीं। साथ ही साथ मैं पुनः एक बार आरजेएस परिवार के राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना जी के प्रति अपनी आभार व्यक्त करती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।